मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम समस्याओं में होते हैं तो ज्योतिष विद्वान जो होते हैं हमें कुछ उपाय सजेस्ट करते हैं। उनमें से कुछ उपाय बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे कि रत्न धारण करने के लिए कहा जाता है, या कभी कभी मंत्र जाप बताए जाते हैं। और कुछ मंत्र जाप तो इतने महंगे होते हैं कि उनके खर्च से ही व्यक्ति जो है डर जाता है, या वो बार बार करने के लिए आग्रह किया जाता है कि आप बार बार करते रहें, और वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो बहुत ही सरल, बहुत ही सस्ते हैं और ये बड़े अच्छे समाधान देने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से ग्रसित हों, बहुत बुरी तरह पीड़ित हों, और कभी कभी जीवन के अन्य क्षेत्रों में अगर आप बहुत समस्या से गुजर रहे हैं तो भी ये उपाय बहुत ही लाभदायक रहेंगे। ये सभी उपाय अगर आप अपनाते हैं तो लगभग ना के बराबर खर्च में आप, मतलब बहुत ही कम खर्च में आप अपने लिए समाधान ढूंढते हैं। मित्रों, हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। जिस जिस व्यक्ति ने प्रकृति से प्रेम किया है, पलटकर प्रकृति ने उसके लिए विशेष कार्य किए हैं। और हमारे ऊपर जीवन में आने वाली, मैं पूरे समाज के तौर पे बोलूँ तो समस्त समस्याओं के समाधान में हमें प्रकृति की रक्षा करना, उससे प्रेम करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, आप अगर सूर्य ग्रह की समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको बुखार आदि लगातार आता रहता है और बहुत तीव्र हो जाता है, तो आक के पौधे की जड़ को बाजू में रविवार के दिन गुलाबी रंग के कपड़े से या सीधे सीधे भी बांध लेने से आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त गुलाबी रंग के कपड़े में अगर आप बेलपत्र की जड़ को लगा लेते हैं, बांध लेते हैं और बाजू में बांध देते हैं, तो ये भी आपको अनेकों अनेक कष्टों से बाहर ले आएगी। मित्रों, बेलपत्र का पौधा लगाने से सूर्य से संबंधित, आक का पौधा लगाने से सूर्य से संबंधित बड़ी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आक तो नॉर्थ इंडिया में तो वैसे ही सामान्यतः तौर पे हमें सड़कों के किनारे देखने को मिल जाती है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि अगर आप और कुछ ना भी करें तो उसकी रक्षा अवश्य करें। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो भी, अगर आप बचा रहे हैं तो भी आप उसका लाभ प्राप्त करेंगे। ये आपको स्वास्थ्य संबंधित, मान सम्मान से संबंधित, पिता से संबंधों से संबंधित, और जीवन में आपके लिए आगे तरक्की की बात होती है, ऊंचे पदों की बात होती है, और वो समस्याएं नहीं समाधान हो रहा है, तो ये आपको सबसे सरल, सबसे सस्ता उपाय है जिससे आपको समाधान मिलेगा। मित्रों, कोई मानसिक समस्याओं से ग्रसित है, उसके जीवन में कष्ट बहुत है, या माता के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही हैं, या जल्दी जल्दी वो बीमार हो जाता है, सीजन चेंज, वो बंदा बीमार हो गया, ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में खीरनी की जड़ को बांधकर अपनी बाजू में बांध लेने से बहुत लाभ होगा। या आप उल्टे हाथ की बाजू में भी बांध सकते हैं। सूर्य वाली जो हमें सीधे हाथ की बाजू में बांधनी चाहिए, चंद्रमा वाली हम उल्टे हाथ की बाजू में भी बांध सकते हैं। इसका विशेष लाभ होगा। खीरनी का पौधा लगाने से भी आपको बहुत लाभ होगा। माता का सम्मान करें, माता समान सभी स्त्रियों का सम्मान करें, जल का नुकसान ना करें, नदियां गंदी ना करें। ये भी बहुत सरल और सीधा उपाय है, इसका भी आपको लाभ होगा। मित्रों, इसके बाद आ जाता है मंगल। नंगे पैर जमीन पे घूमें, बहुत ही बढ़िया है। मंगलवार के दिन लाल कपड़े में अगर आप अनंत मूल या खेर की जड़ को बांधते हैं तो भी आपको विशेष लाभ होगा। आपके पराक्रम संबंधित, भाइयों से संबंधों से संबंधित, पति पत्नी के संबंधों में आ रही समस्याओं से संबंधित हर प्रकार की चीज़ों में ये आपको विशेष लाभ देगा। रक्त से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो भी ये लाभदायक हो जाएगा। मित्रों, इसके बाद आप बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह हमारे वाणी पे अधिकार रखता है, हमारे स्किन पे अधिकार रखता है, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलेक्ट पे अधिकार रखता है। हम अगर
बुध ग्रह को अच्छा करना चाहते हैं, हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो मित्रों से अच्छे संबंध बनाएं, साथ साथ गार्डनिंग करें। इसके साथ साथ विशेष रूप से बुधवार के दिन हरे कपड़े में विधारा की जड़ को अगर आप बांध लेते हैं सीधे हाथ पे, तो बहुत बहुत लाभ होगा। ये आपको अनेकों अनेक समस्याओं से समाधान देंगी। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और विधारा का पेड़ लगाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, तो भी आप अपने बुध ग्रह को बेहतर करते हैं। मित्रों, कई ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनको इतनी ज़्यादा एलर्जीज होती हैं कि स्किन पे कोई ना कोई एलर्जी लगी ही रहती है। तो ये विशेष रूप से उनको बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि स्किन की बात हो रही है जिसपे बुध ग्रह का अधिकार है। तो उससे संबंधित कितनी ही समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं सरल सीधे से उपाय से, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। मित्रों, गुरु ग्रह बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन अगर आप केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अगर अपनी बाजू में बांधते हैं तो भी लाभ होगा। मित्रों, ये वो उपाय हैं जो बहुत सीधे सरल और सस्ते उपाय हैं। मैं आग्रह करूंगा जिन जिन का बृहस्पति ग्रह वीक है वो अपने जीवन में कभी ना कभी केले का पेड़ लगाएं, उसको जल दें और उसकी रक्षा करें, और उसके फल को अपने गुरुओं को जाकर अर्पित करें, यानी कि स्वयं ना खाकर अपने गुरुओं को दें। तो इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। मित्रों, ये बहुत ही उपयोगी और बढ़िया सरल सा उपाय है, कोई महंगा उपाय नहीं है। आप किसी मंदिर में भी पेड़ अगर लगाते हैं तो भी आपको ये बहुत लाभ देगा। इसकी जड़ आपके लिए विशेष रूप से लिवर से संबंधित अगर समस्याएं चल रही हैं, डाइजेस्टिव संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो आपको ये बहुत सारी समस्याओं में समाधान देने वाला बनेगा। मित्रों, शुक्र ग्रह का संबंध हमारे धन से, पति पत्नी जो संबंध में पत्नी माना जाता है नाड़ी ज्योतिष में, तो आप अगर वहाँ अच्छा चाहते हैं, सबसे पहले गूलर की पेड़ की जड़ को सफ़ेद कपड़े में शुक्रवार के दिन अगर आप नहा धोकर अपनी बाजू में बांधते हैं तो भी विशेष लाभ देगा। बड़ी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आएगा। पत्नी को आदर दें, पत्नी को सरल ईमानदारी वाला प्रेम दें, अपनी तरफ से पत्नी को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना करें, और धन का अपव्यय न करने से भी शुक्र ग्रह आपको बढ़िया फल देगा। गूलर का पेड़ लगाने से भी आपको समाधान प्राप्त होगा। मित्रों, इसके बाद आते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह के लिए शमी का पेड़ बताया गया है। शनिवार के दिन शमी के पेड़ की जड़ को अगर आप काले कपड़े में अपनी बाजू में बांधते हैं सूर्यास्त के आसपास, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और नियमित रूप से अगर शनि के बेहतर फल चाहते हैं तो आपको निरंतर शमी के पेड़ लगाते रहना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये आप अपने घर से दूर जाकर भी लगा सकते हैं, ऐसे स्थानों पे भी लगा सकते हैं जहाँ कोई बहुत बड़ा गार्डन ना हो, कोई वन ना हो, नहीं तो अपने घर की पश्चिम दिशा में भी लगाने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। मित्रों, इसके बाद आ जाता है हमारा राहु ग्रह से संबंधित अगर हमें सबसे सस्ता और बढ़िया उपाय करना है तो हमें सबसे पहले कभी भी अपने घर की छत पर कबूतरों को बैठने के लिए कबूतरों के लिए दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें अपने सर पे राहु केतु को नहीं बैठाना है। राहु केतु से संबंधित कोई भी चीज़ हमारे को तकलीफ ना दे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सीधा सीधा एक ही उपाय करना चाहिए कि हमें राहु से संबंधित उपायों में चंदन का एक टुकड़ा लें, उसे नीले रंग के कपड़े में बांधें और अपनी बाजू में बांध दें। शनिवार के दिन, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन, ये शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु और ये बाकी ग्रह जो हैं सूर्य अस्त होने के बाद ज़्यादा प्रबल होते हैं, तो उस समय हमारे द्वारा किया गया उपाय विशेष लाभदायक। केतु के उपायों में अश्वगंधा की जड़ को अगर हम नीले रंग के कपड़ों में बृहस्पतिवार के दिन अगर अपनी बाजू में बांधते हैं तो केतु से संबंधित हमारे अनेक उपाय अपने आप हो जाते हैं। अगर हम अश्वगंधा का पेड़ लगाते हैं तो भी हम केतु का उपाय करते हैं। तो
तो ये वो सरल सीधे से उपाय हैं जिसमें पैसा खर्च कम और रिजल्ट बेटर आता है। सभी ग्रहों की ग्रह शांति के लिए ये सबसे अच्छे उपाय हैं। मैं आपको जल्दी ही नक्षत्रों के आधार पर कौन से पेड़ कब और क्यों लगाने चाहिए, जिस दिन आपको क्यों का अर्थ समझ में आ गया तो आप अपने घर में बैठ के स्वयं के डॉक्टर, स्वयं के ज्योतिष बन जाएंगे और स्वयं ही समाधान करने वाले बन जाएंगे। तो ये बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।